कैपिटल गेन, कल हमने बात करी थी जाते जाते एक सेक्शन 54F की, ठीक है, लिखे उसको आज आप, सेक्शन 54F, ठीक है। 54F में आप लिखें 54F, पहला भाई जैसे हमने उसको पॉइंट में लिखा था उसको पॉइंट में लिखेंगे बेटा। पहला पॉइंट लिखें आप, इट इज अवेलेबल फॉर, it is available for individual and HUF, individual and HUF, available for individual and HUF and HUF, ठीक है। नंबर टू, the SSC must sell, the SSC must sell any asset, sell any asset other than, any asset other than residential house property, any assets other than house property। नंबर थ्री लिखें आप, नंबर थ्री, वो सब हाउस प्रॉपर्टी में आता है। दुकान कौन सा वाला, हाँ हाँ बेच के ले सकते, अगला लिखो, एसेट, SSC must purchase, SSC must purchase residential house property, residential house property, house property नेक्स्ट पॉइंट लिखें, द टाइम लिमिट, द टाइम लिमिट, टाइम लिमिट फॉर परचेज, the time limit for purchase, time limit for purchase oblique construction of, construction of new house property, new house property, new house property will be same as section 54, will be same as section 54, section 54, ठीक है। तो लिखें अगला पॉइंट, exemption will be given by formula, exemption will be given by formula, ऐसे फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था आपको, है ना। एग्जामिशन विल बी गिवन बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका LTCG डिवाइड बाय नेट सेल प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इन द न्यू हाउस प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी, ये ठीक है, न्यू हाउस प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी। कार पर्सनल यूज की कार कैपिटल एसेट्स होती नहीं है, कंपनी के लिए आपने कार, ठीक है, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बोलता रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मूला लिख लिया आपने, फिर नीचे लिखो, द न्यू हाउस प्रॉपर्टी, the new house property will be retained by the SSC, retained by the SSC
for 3 years. फिर अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, SSC can also claim the exemption. SSC can also claim the exemption, claim the exemption, exemption, claim the exemption by deposit the amount, by deposit the amount, deposit the amount, deposit the amount in the capital gain scheme, in the capital gain scheme, capital gain, तो हमने पहले ही पढ़ा था पुराना वाला ये कि भाई अगर आप मकान ना तो बना पा रहे हो ना खरीद पा रहे हो कुछ भी नहीं कर पा रहे तो बैंक में पैसा जमा करा दो, ठीक है। इसमें एक जो अलग चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ऐसा है कि इसमें क्लॉज ये बोलता है कि जैसे मान लो आपने हाउस प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है ना, आप क्या कर रहे हो, आप बेच तो क्या रहे हो, क्या बेचा था आपने, एनी एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और आप खरीद क्या रहे हो, उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास पहले से ही अगर एक मकान है तो भी एग्जम्पशन मिल जाएगी, पहले एक भी नहीं था तो भी एग्जम्पशन ले लो, ऑलरेडी एक है तो भी ले लो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक से ज्यादा मकान है, मतलब 2 मकान तो पहले ही है आपके पास, जब 2 तुम्हारे पास रहने के लिए फिर तीसरा क्यों ले रहे हो तुम, तो अगर तुम्हारे पास 2 मकान ऑलरेडी हैं फिर ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, यानी कि पहले से भाई नई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो ना, इसके पहले मैक्सिमम कितना मकान आपके पास होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक, नहीं है बढ़िया बात है, और अगर है भी से तो कितना होना चाहिए, सिर्फ एक। मान लो अगर आपके पास ऑलरेडी 2 हैं और अब आप एक तीसरा और खरीद रहे हो एग्जाम्पशन के लिए तो एग्जाम्पशन नहीं मिलता। अरे मैं तो बोल रहा हूँ ना चरिया, और क्या मैंने क्या बोला कि पहले ऐसे आपका, मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करा, मैंने बोला या तो एक भी मकान नहीं है तो बहुत बढ़िया, या फिर मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक हो सकता है पहले से। यानी कि खरीदने के बाद, अब आप जो डाउट क्रिएट कर रहे हो वो मैं बता रहा हूँ, खरीदने के बाद ये जो आप एग्जाम क्लेम कर रहे हो 2 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और समझ में आई बात, फर्स्ट टू हाउस नहीं सेकंड वाली में मिला है, फर्स्ट ऑलरेडी हेल्ड है आपके पास। क्या पहले कितनी है, पहले नहीं है, अभी कितनी है, 2 पे नहीं मिलेगा, एक में मिलेगा, 2 में मिलता है 54 में, एक पे है थोड़ा ना। डोंट ट्राई टू बी टू स्मार्ट मिस्टर गुप्ता। चलो लिखो आगे, लिखो, द एसएससी, the SSC may have, the SSC may have one house, SSC may have one house before purchase of the new house property, before the purchase of new house property, new house property, यानी कि पहले से ही आपके पास मैक्सिमम कितने मकान हो सकते हैं, एक मकान पहले का है तो चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी आपके पास एक से ज्यादा है, ऑलरेडी 2 मकान है तो इसका मतलब तो गड़बड़ है मामला, अगर ऑलरेडी एक से ज्यादा मकान है तो अच्छा हमने वो भी पढ़ लिया कि भाई आप नई हाउस प्रॉपर्टी को कितने टाइम में नहीं बेच सकते, 3 साल तक। अब आप बात समझना है कि एग्जाम्पल समझना छोटा था, मान लो आपके पास एक बंगला नंबर ए था, ऑलरेडी है आपके पास, आपने कुछ ज्वेलरी वगैरह बेची और आपने 54F को क्लेम करने के लिए एक नया मकान खरीदा, बंगला नंबर बी और खरीद लिया आप, ठीक है। पहले से कितना मकान था, ये ऑलरेडी था आपके पास, ये आपने एक और खरीद लिया, आपने 54F ले लिया इस मकान पे, तो भाई आपने 54F लेने के लिए ये मकान और खरीद लिया, ठीक है बढ़िया करा आपने। अब आगे क्या, बोले सर इसका तो मन फिर हो रहा है, एक नया मकान बढ़िया आ रहा है, मकान सी, ये खरीदना चाह रहा है उसको, बेचना नहीं है तो बड़ा आदमी ना तेरी तरह, बेचता नहीं है प्रॉपर्टी, खरीदता है सिर्फ। अब आप समझो ये नया मकान सी, क्या आप खरीद सकते हो क्या,
खरीद तो सकते हैं वैसे, लेकिन अगर आपने खरीदा तो फिर यहाँ जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम करी थी वो वापस क्या हो जाएगी, विड्रॉल। और एग्जेम्पशन विड्रॉल का मतलब क्या है कि वो जो आपको पहले बेनिफिट मिला था 50 और एफ का, उतने अमाउंट पे दोबारा क्या लग जाएगा, आपका टैक्स लग जाएगा। अगर उसने बी में क्लेम ही नहीं करी तो सी में कर ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी 2 मकान है। हाँ बेटा, प्रॉपर्टी 2 से ज्यादा हो जाएगी ना आपके पास, मतलब आप मकान लेने का बेचने का काम करते हो। हाँ जी, लिखो नीचे अगला पॉइंट, लिखो लिखो एसएससी, लिखो एसएससी मतलब न तो 2 साल तक बना सक, न तो 2 साल तक बना बनाया खरीदेगा, न 30 साल तक नया नया मकान बनवाएगा, है ना। तो इसमें आप लिखो एसएससी, एसएससी ऐसे लिखो, इफ लगाओ आगे वर्ड, इफ एसएससी, इफ एसएससी परचेज, if SSC purchase new house property, new house property within the 2 year, new house property within the 2 year, ब्रैकेट में लिखो कंस्ट्रक्शन विद इन द 3 year, ब्रैकेट में लिखो ना कंस्ट्रक्शन विद इन द 3 year, 3 year, then the benefit already claimed by him, the benefit already claimed by him of 54F, of 54F, 54F will be withdrawal, will be withdrawal, will be withdrawal। ठीक है। और एक आखिरी पॉइंट जो पिछले वाली में भी था, मैक्सिमम बेनिफिट आप 10 करोड़ का ले सकते हो, शेयर ले सकते हो इसमें, है ना। उसमें आप लिखो मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट इज अलाउड, maximum benefit is allowed only up to rupees, only up to rupees, up to rupees 10 crore, up to rupees 10 crore, ठीक है। ये क्लियर हो गया अपना। चलो अब है ना इससे रेलिवेंट एक छोटू सा क्वेश्चन मैं करवाता हूं, दैट इज अनसोल्ड नंबर 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है मिस्टर अरविंद वाला। अनसोल्ड नंबर 3 मिस्टर अरविंद वाला क्वेश्चन है बेटा। देखो इसमें लिखा हुआ है, जिनके पास बुक नहीं है मैं समरिया लिख दूंगा क्वेश्चन की। श्री अरविंद सोल्ड सम शेयर ऑन 1 अप्रैल 2024। तो अरविंद ने क्या करा, कुछ शेयर बेचे, ठीक है। कितने के बेचे देखो आप, 10 लाख और 40,000 के शेयर बेचे। आगे ये लिखा हुआ है ही हैज परचेज दिस शेयर ऑन 15 मई 2000। ये शेयर इसने कब खरीदे थे बेटा, 15 मई 2007। तो 15 मई 2007 को खरीदे थे आपने। कितने के खरीदे थे बेटा, ये आपने खरीदे थे 2,80,558 के खरीदे थे। चलो ही परचेज ए रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1 दिसंबर 2024, 1 दिसंबर 24। देखो उसने क्या करा, उसने यहाँ पर शेयर बेचे ना अपने, शेयर सेल करे। अब ये शेयर सेल तो कब करे थे, 1 सितंबर 24 को। इनसे पैसा आया, ये पैसा इसने लगाया 1 दिसंबर 24 को। इसने क्या करा, एक RH यानी कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। कितने की रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी बेटा इसने, देखो 2,50,000 की खरीदी है, बहुत बढ़िया। तो 2,50,000 की खरीदी है और आपको 2007-8 का इंडेक्स दिया हुआ है। कितना इंडेक्स दिया हुआ है, 129। आपसे कहा गया आप ये मान लें कि जो शेयर हैं ये
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हैं, बहुत ध्यान से सुनना, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के बाहर है। अगर ये अंदर होते हैं ना, अगर ये शेयर अंदर होते हैं तो आपके ऊपर एक सेक्शन लगता है 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ द लिस्टेड शेयर, है ना, वहां पे नाटकबाजी कुछ भी नहीं चलती है, ठीक है। तो नॉर्मल शेयर है, आउटसाइड आपका नॉर्मली क्वेश्चन आउटसाइड शेयर वाले आता है, ठीक है, क्योंकि तभी ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि उसमें पता है 112A के भी क्वेश्चन अपन करेंगे। 112A में कैपिटल गेन निकालने का तरीका अलग तरीके का है, उसमें ये चीजें नहीं मिलती हैं, हो सकते हैं बिल्कुल अनलिस्टेड शेयर्स। हाँ बस ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, चलो साहब निकालते हैं। अब आप सबसे पहले तो क्या लेते हो, नेट सेल प्रोसीड, ऊपर हेडिंग वेडिंग लिख लोगे, मेरे ख्याल से इतनी अक्ल तो आ गई होगा आपके अंदर यार। तो सबसे पहले आपका सेल प्रोसीड, मकान आपने बेचा, कितने का बेचा है, कितने, सॉरी शेयर्स बेचे, सॉरी कितने के, 10 लाख और 40,000। अच्छा यहाँ कोई ट्रांसफर का खर्चा तो है ही नहीं, तो मैं सीधा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लूँ। इंडेक्स कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय, आपने कब परचेस किया, देखो फाइनेंशियल ईयर 7-8 में किया, उसका इंडेक्स दिया हुआ है, निकालो कितना आ रहा है इंडेक्स कॉस्ट, 789,475, ठीक है। इसकी जगह 7 है, मतलब 77, यही बोल रहे हो बेटा, चलो तो इसमें से इसको लेस कर दो, कितना आ रहा है, 2,50,520 क्या आया है आपका एल टी। अब क्या आप इसको 50 और एफ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि इसने बेचा क्या है, शेयर्स, और शेयर बेच के क्या खरीदा है, मकान। फॉर्मूला क्या लगाया था आपने, याद है आपको, 54F का, देखो एल टी सी जी अपॉन नेट सेल प्रोसीड कितना, मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट, वो नया मकान कितने का खरीदा, 2.5 लाख का, 2,50,000। हाँ जी कितना आ रहा है, 60,220, कोई बात नहीं, इसको लेस करके बताओ इसमें से, ये तुमने सही निकाला नहीं निकाला, इसमें तो आंसर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, इतना खतरनाक। कॉस्ट कितनी थी, यही थी ना, 2,80,000। भाई बेचा कितने में, 10,40,000 में, है ना, और ये शेयर आपने खरीदे हैं 15 मई 2007 को 2,80,000 में, ठीक है। फॉर्मूला सही लगाया, कैलकुलेशन भी आपने सही करी है, लग तो सही रहा है। सेल आउटसाइड, ये टैक्सेबल गेन इसका आ रहा है 5,76,000, ऐसे कैसे आ रहा है, क्या, नंबर बोलो, नंबर बोलो, नंबर बोलो, अरे एलएस से नंबर पूछना बेटा, मंडी, जस्ट मिनट, अरे तो इंडेक्शन नहीं होगा, 23 जुलाई के बाद बेचाएगा ये, 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा का, बेचने की डेट दे रखी है आपने को इसमें, बेचने, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, 1 सितंबर, ओके ओके ठीक है। आपने देखो, आपको एक मिनट मैं बताता हूँ,
आपको बेचने की डेट क्या दे रही है? 1 सितंबर 2024 है ना, सॉरी मैंने इसको पढ़ा नहीं, इसको अपन सही कर लेते हैं। देखो एक डेट है स्पेसिफिक, मैं आपको लिखा भी दूंगा पर पहले बता भी देता हूँ। वैसे मैंने पहले बेसिक में कई बार पढ़ा रखा है इसको। 23 जुलाई 2024। तो जो इंडेक्शन मिलता था वो इस डेट के पहले मिलता था। इस डेट के बाद इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। सिंपल का मतलब जैसे आप एक नॉर्मल कैपिटल गेन निकालते हैं ना, वैसे ही निकलेगा। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। देखो आपकी कॉस्ट जो है सिर्फ कॉस्ट आएगी, इंडेक्स कॉस्ट नहीं आएगी इसमें। जस्ट हाँ वो डेट ऑफ ट्रांसफर मेरे से मिस हो गया। चलिए, तो ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलो भैया शेयर्स कितने में खरीदे थे आपने? 280558। चलिए लेस कर लें इसको। एक मिनट बेटा, LTCG आपका, हाँ जी बताओ कितना? 7 759 442, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला लगा लो 54F वाला। 54F हमको क्या बोलता है? LTCG 759,442 डिवाइडेड बाय सेल प्रोसीड कितना? 10,40,000 ना बेटा। और नया मकान कितने खरीदा आपने? 2.5 लाख का। चलो जी, हाँ बताइए कितना आ रहा है? 1,82,558। चलिए जी, तो इसमें से इसको लेस करेंगे, कितना आ रहा है? आ गया? हाँ जी, मैं क्या हूँ इंडेक्शन कराते कराते ज़्यादा डूब गया उसके अंदर। चलो इसको कॉपी कर लो फटाफट से, और फिर वो अपन नोट भी लिख लेंगे। हाँ बेटा, हाँ बोलो। देखो इंडेक्शन का सिंपल सा रूल है, 23 जुलाई के पहले है तो इंडेक्शन मिलता है। शायद मेरे को सब ध्यान आ रहा, मैंने लिखा है भी है शायद ये। नहीं बताया कि लिखा है, बताना अलग होता है, लिखाना। देखो बताने में तो क्या है कि ठीक है आपको याद रहेगा तो बढ़िया बात है। लिखाने में क्या होता है, एक एविडेंस मेरे पास भी होता है कि भाई मैंने लिखा रखा है यार। लिखा था ना? हाँ 23 जुलाई, 23 जुलाई, 23 जुलाई मेरे पास याद आ रहा है, मैंने इसमें भी लिखाया था। नहीं लिखा है क्या कि 23 जुलाई के पहले प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो इंडेक्शन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा? ऐसा लिखा है, लिखा रखा है ना? हाँ ले पढ़ के बता बेटा। हाँ पढ़ के बता, क्या लिखा हुआ है? हम्म, नहीं नहीं मैं उसका बोल रहा हूँ बेटा। नहीं नहीं नहीं, डेट ऑफ ट्रांसफर 23 जुलाई वाली डेट, वो या तो फिर बेसिक में आपको बताई होगी मैंने। हाँ हाँ, तो क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ ठीक, ठीक है चलो ठीक है, मैं लिखाता हूँ आपको। ये कॉपी कर लिया? हाँ हाँ बोलो। पहले बेचा, पहले बेचा तो इंडेक्सेशन। एक्चुअली में बताऊँ, इन्होंने क्या है क्वेश्चन कराया है बिना इंडेक्शन के, अदरवाइज मिलता तो उसके बाद भी है। लेकिन क्या है, नहीं आप समझो, आपने बेचा क्या है? आपने बेचे शेयर्स। प्रॉपर्टी बेची थी ना, प्रॉपर्टी में ऑप्शन खुला हुआ है आपके पास, इंडेक्स शेयर्स पे नहीं। प्रॉपर्टी में ऑप्शन है आपके पास। मान लो अगर ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी का होता कि आपने प्रॉपर्टी बेची तो हम इंडेक्शन देते। ये है बात। ज्वेलरी में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ लैंड बिल्डिंग में खुला हुआ ऑप्शन ही है। हाँ इंडेक्शन का बेनिफिट, उस पर तो हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है, उस पर डेप मिलता है ना बेटा। हाँ जी, ये कॉपी हो गया क्या? चलो लिखो नोट। वैसे मैं इतने सारे नोट लिखा हूँ, ये नोट लिखना भूल गया मैं। चलो नोट एक लिखे आप, लिखो बेटा। If the assets has been sold, if the assets has been sold if assets has been sold before 23rd July 2024
बिफोर 23 जुलाई 2024 सेंटेंस क्या लिखा हमने अभी तक? देन लिखो, देन द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी गिवन, देन द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन विल बी गिवन, benefit of indexation will be given, benefit of indexation will be given, but in the case, but in the case where, in the case where asset is transferred, in the case when asset is transferred, in the case asset is transferred on or after 23rd July, on or after 23rd July 2024, है ना? तो तारीख इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान रखना, 23 जुलाई 2024 लिख दूं, ट्रांसफर आफ्टर 23rd July 2020, on or after 23rd July 2024, then benefit of indexation will not given, benefit of indexation will not given, will not given, will not given to the SSC, not given to the SSC, and the capital gain will be calculated, the capital gain will be calculated same as STCG, same as STCG, same as ST, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, STCG में कैसे मैं निकाल दे, लिख लो नेट सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट, नेट सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट, ठीक है? चलिए, तो इसीलिए क्या है इस क्वेश्चन में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हमने नहीं दिया है, फाइन। चलो जी आगे बढ़े, अगला लिखे सेक्शन 54 EC, आगे जाके मिलेगा उसके लिए, अभी 50 और आपने EC नहीं पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन में EC टिका हुआ है। 54 EC, 54 EC, 54 EC, देखो 54 EC की जब हम बात कर रहे हैं तो बात यह थी कि सर 54 EC क्या है, कैसे मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। अच्छा 50 और F में एक लाइन शायद हमने ऐड नहीं की, एक लाइन और ऐड करना 50 और F में। 50 और F सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलता है बेटा, ना ध्यान रखना, 50 और F सिर्फ लॉन्ग टर्म। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने जब आपको एक कैपिटल गेन निकालना सिखाया ना, वहां पर सेक्शन लिखे हुए सारे, अगर आप पन्ने खोल के देखोगे ना, देखो जहां आपने STCG निकालना सीखा था, देखो 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 आप देखो, मैंने जहां आपको सिखाया था कि STCG कैसे निकालते हैं, वहां पर आप नाम देखोगे तो वहां ना तो 54 मिलेगा, ना 54F मिलेगा, ना 54 EC मिलेगा, तीनों नहीं मिलेंगे वहां पे। देख लो आपको लिखा रखा है फॉर्मेट में, मिल रहे हैं क्या? ये तीनों नाम 54, 54F और 54 SC, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में मिल रहे होंगे, देखो आप, है ना? तो वैसे तो टेक्निकली मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ आपको, पर ठीक है एक सेफर साइड में लिखा देता हूँ दोबारा, चल के कोई बात नहीं। तो 50 और F में अगर आप चाहें, 50 और F में चाहो तो जोड़ लो आप एक लाइन, इट इज गिवन ओनली इन द केस ऑफ LTCG, it is given only in the case of LTCG। चलो जी भाई ठीक है, अब आपको ABCDEFG 50 और EC पढ़ाऊं, पहले पढ़ लें। देखो 50 और EC क्या बोलती है,
क्या क्या बोलती है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने मकान बेचा, मकान बेच के आपने कहा सर हमको तो नहीं खरीदना नया मकान, जबरदस्ती है क्या, हमारा तो ऑलरेडी दो दो मकान है, एक बेच दिया, हमको तो कहीं और लगाना था पैसा, तो क्या फिर हमको कोई एग्जाम्पशन मिलेगा नहीं मिलेगा? तो एक एग्जाम्पशन बनाया गया जो जिसकी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वो है आपका 54EC। 54EC आपको क्या बोलता है मैं आपको तो सिंपल ये बोलता है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, क्या बेचा है, बेचा आपने लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है बढ़िया करा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, और आपको लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है ना। तो सरकार ने कहा कि हम बता दें तुम्हारे को दो कंपनी के नाम, वैसे तो चार कंपनियां और आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सरकार ने कहा कुछ कंपनी के नाम आपको बताते हैं, आप ना उन कंपनीज के वो कुछ सिक्योरिटी वो आप खरीद लो, अगर आप उन कंपनी की सिक्योरिटी खरीद लोगे तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, यानी जैसे 54 में मिलता है ना कैपिटल गेन में से आप एग्जाम्पशन उड़ा देते हो, ऐसे इसमें कर सकते हो। वही है सरकार ने कहा देखो हमारी एक कंपनी है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, जिसके अंदर सरकार गांव गांव में लाइट लगा रही है, एक तो REC, और एक सरकारी कंपनी है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तुमको क्या लगा रिलायंस और टाटा के नाम बताएगी? नहीं, सरकार ने कहा देखो ये हमारी दो मेन कंपनियां हैं, आप लोग इनके बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स आप खरीद लो, और बस एक काम करना ना छोटा सा, ये बॉन्ड खरीद के 5 साल तक बेचना मत, ये बॉन्ड खरीद लो और 5 साल तक बेचना मत। तो आपको 5 साल बोले सर 5 साल बाद बेच दें, बोले आप 5 साल बाद बेचते हैं, हाँ है, इस पे इंटरेस्ट मिलता है आपको, है ना। गूगल पे चेक कर कितना मिलता है, लिख इंटरेस्ट ऑन REC बॉन्ड एंड NHIC बॉन्ड, लिख शायद 4 5 या 6 के आसपास कुछ होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। हाँ, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारी दो कंपनी है, हमारी दो कंपनी में आप क्या करो, अच्छे बच्चे हो ना आप उनमें पैसे लगा दो ना यार, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कितना, तो बहुत अच्छा है, 5% है। देख सुन, ओ लाला, नहीं उस फिर भी उस पर 8% तो बहुत ज्यादा है, इतना नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, सुनो, अरे रख सको FD से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता, हाँ लेकिन मैक्सिमम लिमिट है, कितना बेनिफिट ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग समझदार पैदा हुए, उन्होंने कहा ठीक है गवर्नमेंट शानी, हम गवर्नमेंट से शाने, उन्होंने कहा ठीक है आपकी सिक्योरिटी पे पैसा लगाना है ना, लगा देंगे। उन्होंने क्या करा, उस सिक्योरिटी पैसा लगाया, सिक्योरिटी मिल गई, उसको कहीं मॉर्गेज रख के लोन ले लिया, और उससे काम कर रहे हैं बढ़िया। भाई मान लो जैसे आपने बताया 5.25% का इंटरेस्ट मिल रहा है ना मेरे को, तो मैंने कहा रख ले यार ऐसे सिक्योरिटी, मेरे को लोन दे दे, आपसे लोन ले लोन। सरकार ने कहा नहीं ये भी अलाउड नहीं है, आप उन सिक्योरिटी को मॉर्गेज रख के लोन भी नहीं ले सकते, रखनी है खुद के पास, रखे रखो उसको, ठीक है, 50 लाख, ठीक है। चलो मैं इसको समअप करता हूँ फटाफट 1 मिनट में। 54EC, पहली बात, क्या बेचना है तुम्हारी मर्जी पड़े जो बेचो, ऐसा नहीं है लैंड एंड बिल्डिंग बेचना होता है, इसमें क्या बेचना होता है, लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, लैंड एंड बिल्डिंग बेचने से कौन सा गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो लैंड एंड बिल्डिंग बेचा, उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो हमारे पास दो सरकारी कंपनियां हैं, उन सरकारी कंपनियों को बॉन्ड में अगर हम पैसे लगा देते हैं तो हमें 54EC मिल जाता है 50 लाख रुपए तक का, और इन बॉन्ड को कितने साल तक नहीं बेचना है बेटा, 5 साल तक नहीं बेचना है, बस सिंपल। ये आपका कौन सा सेक्शन 54E, समझ में आया? चलो लिखो 54EC। हाँ, मैं बताऊं मैंने कभी खरीदे नहीं, मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि सरकार के बॉन्ड खरीदने से अच्छा है आपका जो इनकम टैक्स बन रहा है वो दे दो, मैं इस पक्ष में रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, अगर आप भी उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। भाई मान लो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे गलत फहमी है कि मैं साल का रकम पे 18% आराम से कमा सकता हूँ, अरे सुन रही चरिया, मैं कितना कमा सकता हूँ, सरकार मेरा पैसे लेके बैठ गई
और मेरे को कितना दे रही है, 5% या 7%, कितना इंटरेस्ट दे रही है। तो मेरा तो पैसा 7% में मान लूँ तो भी मेरे को 11% का लॉस है ना हर साल। और कितने साल तक लॉस रहेगा, 5 साल तक लॉस रहेगा, 55% का लॉस है। तो बढ़िया ना, 20% का टैक्स नहीं दे दूंगा क्या मैं क्या करूँगा मेरा पैसा इतना। ठीक है, तो इसलिए नॉर्मली लोग, पर क्या होता है, ये मान लो कुछ लोग वो होते हैं कि नहीं हम टैक्स तो नहीं देते, कुछ भी हो जाए, सरकार ने कहा ठीक है ऐसे पागलों की हमको जरूरत है, तुमको हम देते एग्जाम्पशन। हाँ जी लिखो, लिखो बेटा लिखो। इफ एसएससी ट्रांसफर, इफ एसएससी ट्रांसफर लैंड, एसएससी ट्रांसफर लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, और बोथ फ्रॉम assessment year 1920, from assessment year 1920, from assessment year 1920 and after, and after, and after, and he has LTCG on this transfer, he has LTCG on this transfer, LTCG on this transfer, transfer, then he can take the benefit of 54EC, he can take the benefit of 54EC, 54EC with the following points, with the following points, with the following points, पॉइंट्स लिख बेटा, कंडीशन नहीं कि मैं और भी लिखाऊंगा उसमें, फॉलोइंग पॉइंट्स देखो। नंबर वन, नंबर वन, द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, इन्वेस्टमेंट विल बी मेड in the security of, in the security of National Highway Authority of India, National Highway Authority of India, NHAI, हिंदी में बोलते हैं इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। एंड REC, एंड REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। नहीं क्यों लिख रहे हो हिंदी में, तुम इसमें लिखो ना आराम से। देखो मैं हिंदी में इसलिए बोलता था कि तुम्हारे को पता है कभी जीवन में काम पड़ जाए आगे लाइफ में। अरे पूरा, अरे पूरा लिख रहे हैं, पूरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, क्या लिखा सेंटेंस, अरे पूरा सेंटेंस शुरू से पढ़। रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, इसमें लिखो रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। नंबर टू, नंबर टू लिखो, द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड, should be made within the 6 month, within the 6 month from date of transfer, from date of transfer, date of transfer। फिर अगला लिखें, मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी ₹50 lakh, मैक्सिमम एग्जेम्पशन विल बी ₹50 lakh, यानी कि मैक्सिमम 50 लाख का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा। और लास्ट पॉइंट लिखें, लास्ट पॉइंट लिखो बेटा, द इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी सोल्ड फॉर नेक्स्ट 5 year, कैन नॉट बी सोल्ड फॉर
next 5 year cannot be sold for next 5 year or even cannot be converted, even cannot be converted equivalent to money, equivalent to money, cannot be converted equivalent to money. ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो that means SSC cannot take loan, SSC cannot take loan on mortgage of these security, cannot take loan on mortgage of these security, mortgage of these securities. ठीक है, लोन भी नहीं ले सकते इस पे आप। चलो ये हो गया आपका 54 EC। मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली जो तीनों आपने पढ़े हैं सेक्शन 80 या 90% बोल दूं तो भी गलत नहीं है, 90% से ज्यादा न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करने में यही तीन काम आएंगे आपके। 54 मकान बेच के मकान खरीदा, 54F मकान के अलावा कुछ और बेचा लेकिन खरीदा क्या, मकान, और एक आपका 54 90% क्वेश्चन में ये तीनों सेक्शन काम आएंगे। सिंपल, मान लो आपका कैपिटल गेन आ रहा है 36 लाख, आपने कहा सर हमने तो 10 लाख रुपए लगाए सिक्योरिटी में, तो 10 लाख का एग्जाम दे देंगे, ये लो या आपका LTCG 36 लाख, तो अपन बोल देंगे कि एग्जाम्पशन ऑफ सेक्शन 54 EC 10 लाख, टैक्सेबल कैपिटल गेन 26 लाख। आप पूरे लगा दो ना, आपने अगर 36 लाख लगाया 36 माइनस 36 कैपिटल गेन 0। ना 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 इसमें कैसे मिलेगा, नहीं पर आप सुनो, इंडेक्स से बेटा इंडेक्शन मिलना नहीं मिलना अलग चीज है, वो तो 23 जुलाई पे डिपेंड करता है ना, वो तो वहां डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ तो हमको देखना है कि भाई ये ध्यान रखना कि इंडेक्सेशन मिलना नहीं मिलना डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई के पहले बेची है बाद में, उससे ज्यादा उसमें और कुछ भी नहीं है। अपने को तो देखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये तीनों सेक्शन लगेंगे वरना नहीं लगेंगे। एक चीज तो बीच में पता नहीं क्या पूछ रहा था, पता नहीं क्या इसने बोला था मेरे को, मैं भी बताता हूँ क्या बोला था इसने मेरे को, नहीं मेरे माइंड स्लिप हो गया, मैं कुछ बोलने वाला था, हाँ तेरे नहीं बोला था, मेरे माइंड में चल रहा था। मैंने वहां लिखा है आपको ऑनर आफ्टर ईयर 1920, देखा ना, एक्चुअल में वो मैं आपको बता दूं वो आपने क्या लिखा है कि ये जो 54 EC है ना बेटा, मैं आपको बता दूं ये 54 EC पहले हर तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मिलती थी, जो आज की तारीख में सिर्फ किस में मिलती है, लैंड बिल्डिंग में मिल रही है आपको, पहले सारी एसेट में मिलती थी। और आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन आएगा ही कौन से प्रीवियस ईयर का। अगर कोई एसेट आपने इसके पहले बेच दिए तो अभी क्या कर रहे हो उसके लिए आप बैठ के, इसका गेन तो उस साल में हो गया। और ये 19-20 से मैं आपको बता दूं 19-20 से इसमें दो चेंजेस हुए थे, एक तो ये कि पहले सारी एसेट में मिलती थी, सारी एसेट बंद करके किसमें मिलती है अभी ये, आप 19 को ध्यान रखो तो भी दिक्कत नहीं है, याद रखो तो भी ठीक है, नहीं क्योंकि आपका ऐसा कुछ नहीं आने वाला। नंबर 2, एक जो चेंज हुआ आपको नया मैंने पढ़ा दिया, वो पहले था, पहले है ना इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता था, अभी मार दिया दोनों तरफ से, लॉक इन पीरियड कितना हो गया, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा काम हो गया कंप्लीट, बाकी पढ़ेंगे कल।